आप सब देख सकते हैं और पूरा दुनिया जान रहा है। बहुत बड़ा डेली खुलासा होता है इप्स्टीन फाइल का, और इप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम है। उनके भारत सरकार में जो कल संसद में बोल रहे थे, लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे थे, हरदीप पुरी जी उनका नाम, अनिल अंबानी जी का नाम, पूरे विश्व में जिन लोगों का भी इप्स्टीन फाइल में नाम आया है, उन्होंने को देश से बर्खास्त किया गया, नहीं तो कम से कम माफी मांगने का तो जरूर काम किए। वो साफ तौर पे जगजाहिर है और पूरा देश आज शर्मसार है एक ऐसे प्रधानमंत्री को पा करके जो पूरी तरह से कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। आज आप सब देख सकते हैं और पूरा दुनिया जान रहा है। बहुत बड़ा डेली खुलासा होता है इप्स्टीन फाइल का, और इप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम है। उनके भारत सरकार में जो कल संसद में बोल रहे थे, लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे थे, हरदीप पुरी जी उनका नाम, अनिल अंबानी जी का नाम, पूरे विश्व में जिन लोगों का भी इप्स्टीन फाइल में नाम आया है, उन्होंने को देश से बर्खास्त किया गया, नहीं तो कम से कम माफी मांगने का तो जरूर काम किए। परिवार से उन्हें बर्खास्त किया गया, परंतु पूरे विश्व में भारत इकलौता देश है जहां के प्रधानमंत्री माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। और जो इप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है हरदीप पुरी जी, उनको अपने सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं और बैठे हुए हैं। ये इसके साथ साथ अभी जो ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ एक डील हुआ है। अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, वो डील क्यों हुआ और किस परिस्थिति में हुआ, पूरा देश को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे देश के उद्योगपति हैं अडानी जी, और अडानी जी का केस दर्ज है अमेरिका के अदालत में, और भारत के प्रधानमंत्री कानून को ताक पर रख करके अपने मित्र अडानी जी को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, देश को कंप्रोमाइज बना करके, और वो जो डील में समझौता किए हैं, ये साफ साफ अडानी को बचाने का, हरदीप पुरी को बचाने का, और इप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम दर्ज है उसको बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस डील से किसानों का हालत जरूर चौपट होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हमारा भारत के उद्योग को और भारत के किसानी को अमेरिकी दलाल के सामने सौंप दिया गया, जब वो हमारे देश के कोई लोग जाएंगे अपने अन्न को, अनाज को लेकर के अमेरिका में, तो उनको 18% जीएसटी देना होगा, 18% टैक्स देना होगा, और जब वो भारत में अपने धंधे को लेकर के आएंगे तो उनको 0% टैक्स देना होगा। ये कहाँ की इंसाफी, ये कहाँ का नियम है, और वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो हमारे भारत का जो डाटा है, खास करके 140 करोड़ लोगों का डाटा है, और देश की सुरक्षा को वो इसके सामने में सौदा करके झुका रहे हैं कि अपने मित्र को बचाने के लिए, पुरी जी को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए ट्रंप के सामने पूरी तरह से समझौता कर चुके हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत की एक अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा रही है। आप देखेंगे कि भारत आज किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, और अपने चाहे वो रक्षा सौदा हो, ये कोई भी तरह का डील हो करने के लिए उसे अमेरिका से अनुमति लेने की जरूरत पड़ रही है। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है, हम भारतवासी इतने कमजोर हो गए हैं, हमारा देश इतना शर्मसार हो गया है कि मुझे किसी देश से किसी तरह की आर्थिक समझौता के लिए, रक्षा समझौता के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, आयरन के लिए अमेरिका से पूछना पड़ेगा, ट्रंप से पूछना पड़ेगा। आज ट्रंप के हाथ का खिलौना बन गया है मोदी जी, और इसकी लड़ाई को हमारे यूथ कांग्रेस के साथी दिल्ली में भी लड़ रहे थे।
उस लड़ाई में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के साथ हमारे बिहार से दो साथी थे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण हरिदी और बिहार के वैशाली के यूथ कांग्रेस के महासचिव कुंदन यादव जी। उनके साथ साथ 14 लोगों को तिहाड़ जेल में जबरन बंद करके रखा गया। एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही थी और उस लड़ाई को हम लोग ने कोर्ट से लड़ा और जीता। और जब तक इस देश का जो ये सौदाबाजी कर रहे हैं मोदी जी, उसको कांग्रेस पार्टी उजागर नहीं कर देगा, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ हम लोग आगामी 16 तारीख को संसद भवन घेराव करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी बिहार के आम आवाम को, युवाओं को, किसानों को, नौजवान को, माताओं को, बहनों को अपील करना चाहते हैं कि आप चले और नरेंद्र मोदी को हम लोग ईट का जवाब पत्थर से देंगे और इस ट्रेड डील को जब तक वो वापस नहीं कर देंगे, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को लड़ते रहेगी और इस लड़ाई में हम लोग अपने नेता के साथ हैं। साथ ही साथ बिहार के भी कुछ बिंदु पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कहते हैं कि आज बिहार में जिस ढंग से आज सीओ हड़ताल पे हैं और कुछ मंत्री जी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज प्रखंड, पूरे बिहार का हर एक प्रखंड दलालों का अड्डा बन गया। मंत्री जी ने इतना हाई कमीशन बांध दिया है कि सीओ को मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। आज जमाबंदी के लिए हो, चाहे जिस चीज के लिए भी हो, आज सीओ के हड़ताल के कारण हर एक प्रखंड में दलालों का अड्डा बन गया है और आम आवाम परेशान है और वीडियो पे जबरन काम को थोप दिया गया है। ये कैसे चलेगा? आज पूरा बिहार अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त प्रखंड में भी है और अस्तव्यस्तता का एक और कारण हो गया है कि एलपीजी सिलेंडर, आज सरकार झूठी दलील दे रही है, विज्ञापन दे रही है कि एलपीजी सिलेंडर की बिहार में किल्लत नहीं है, देश में किल्लत नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा करता हूं, आप कोई भी, आप भी, आपके घर में भी जरूर गैस की किल्लत होगी, हमारे घर में गैस की किल्लत है। जो ऑनलाइन नंबर जारी किए हैं, आप यहीं से खड़े खड़े उस ऑनलाइन नंबर पे लगा लीजिए। क्या शिकायत होती है? क्या गैस की बुकिंग हो रही है? उस नंबर पे जब आप कॉल कीजिएगा तो 3 बार पी 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 बोलता है और वो नंबर लगता नहीं। लोग, रेस्टोरेंट बंद है, होटल्स बंद है, लोग को खाने के लिए ललायित हो रहे हैं बिहार के लोग। तो इस पे सरकार को आकर के साफ बताना चाहिए और उनको संदेश देना चाहिए कि ऐसा नौबत क्यों आया। और निश्चित तौर पर हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा नौबत जिस दिन से हमारे प्रधानमंत्री जो ये कंप्रोमाइज के मुद्दा पे चले गए हैं, आज बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि जबरदस्ती बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को, वो भी कंप्रोमाइज हो गए हैं नरेंद्र मोदी के साथ और अपने बेटा को आगे लाने के लिए हम लोग निशांत कुमार जी को भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, परंतु निशांत कुमार जी को राजनीति में लाने के लिए और आने के लिए नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ रही। नीतीश कुमार जी जरूर कुछ तौर पे बिहार में 2 कदम हो, 3 कदम हो, अच्छा काम किए थे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी तो हर घर बिजली की बात हो या सड़क की बात हो, उसमें भी हम लोग का एक बड़ा योगदान था, हम लोग ने उनका साथ दिया था। परंतु आज वो बिहार को जिस ढंग से एक कंप्रोमाइज गृह मंत्री अमित शाह के पास और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के जो बिहार को भी गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, उससे भी बिहार के लोग शर्मसार हैं, यहाँ के लोग शर्मसार हैं। तो मैं आप सबको यही, इन्हीं सब बातों के लिए आप लोग को यहाँ आमंत्रित किया था कि हम लोग 16 तारीख को संसद भवन घेराव करने जा रहे हैं। साथ साथ ये कंप्रोमाइज पीएम के खिलाफ हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग इस ट्रेड डील का सड़क से लेकर के संसद तक विरोध करते रहे। अगर आप लोग का कोई सवाल